Hello, dear student. I am your class in charge, Renuka Vasudeva. I am going to explain you Chapter 5 Geography, Major Domains of the Earth. As we have already read about Earth, only planet which has life. वो life इसी वजह से है क्योंकि ये domains हैं. तो आज मैं आपको domains के बारे में explain. तो फर्स्ट डोमेन है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर होता है, लिथो का मीनिंग है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. जो रॉकी एरिया होता है, जो स्टोनी एरिया होता है, इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सोयल. इसमें सोयल भी आती है, माउंटेनियस एरिया आ जाता है, प्लेटोज आ जाते हैं, रोड्स जहाँ पे घर बने हुए हैं, हाउसिंग एरियाज, सब कुछ आ जाता है इसमें. और इसमें टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. जैसे लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. बड़े बड़े जो लैंड मास हैं उनको कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है. ये मैं आपको अच्छी तरह से मैप में आपको एक्सप्लेन करूँगी कॉन्टिनेंट्स के बारे में. ये हमारे कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस हैं जो कि ह्यूज वाटर बॉडीज हैं. इनको बोलते हैं ओशंस. ऑल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. क्योंकि वाटर जो है सारा एक कनेक्टेड है. जो भी जितना भी ओशन का वाटर है वो इंटरकनेक्टेड है. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. लेवल सभी का सेम है, डीप सेम है, डेप्थ उनकी सेम. नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल. सी के नीचे जो अर्थ है वहाँ से अगर इसको मेजर किया जाए तो 8848 मीटर है. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच. से देखा जाए, पैसिफिक ओशन से देखा जाए तो इसकी डेप्थ, इसकी हाइट बनती है उसकी सबसे ज़्यादा डीप जो ओशन है वो है 11,022. मैरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन का एक सेंटर का पार्ट है. These are separated by water bodies. कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं उनके नेम्स हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसमें हमारी कंट्री भी आती है. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. एशिया सेपरेट, एशिया और यूरोप दोनों एक ही अर्थ लैंड एरिया में है, लेकिन ये सेपरेट होते हैं यूरल माउंटेन से. बीच में माउंटेन्स हैं, यूरल माउंटेन्स, उससे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं. और कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया. आर्कटिक सर्कल बीच में पासिस होता है. आर्कटिक सर्कल थ्रू इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. सबसे बड़ा एशिया है, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. Equator runs also almost through the middle of the continent, and a large part of Africa lies in northern hemisphere. हेमिस्फीयर के बारे में जो अर्थ को हम बीच में लाइन लगा दें तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाता है और नीचे वाला पार्ट अर्थ का साउदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है. आई विल शो यू इन पिक्चर्स और इमेजेस. द सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है. इज लोकेटेड इन अफ्रीका. द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज. ये सारा कॉन्टिनेंट चारों तरफ से ओशन एंड सीज से है बाउंड किया गया. यहाँ से नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में सेपरेटली समझाऊंगी, बट आपको थोड़ा थोड़ा इसमें भी समझना है. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका. एंड साउथ अमेरिका जो है बाय अ नैरो स्ट्रिप. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है वो दोनों एक नैरो स्ट्रिप से सेपरेट हो जाते हैं जिसका नाम है इस्थमस. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टन इन द साउथ अमेरिका.
Southern Hemisphere, the Andes world longest mountain range runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. साउथ अमेरिका में क्या क्या है? इंडस है जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी माउंटेन्स रेंज है और इसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेज़न। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये एक आइलैंड कंट्री कॉन्टिनेंट है। कंट्री भी है सेपरेटली, आइलैंड एरिया भी है क्योंकि चारों तरफ से ये सराउंडेड बाय वाटर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट। ठीक है, लास्ट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है ये यहाँ पे लाइफ नहीं है बिकॉज इट इज साउथ पोल लाइज नो अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। There are no permanent human settlements. Many countries have research stations. एंटार्क्टिका में, ये साउथ पोल में है ना एंटार्क्टिका, तो यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस जरूर है। हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं वो दो, जिनके नेम है मैत्री एंड दक्षिण। उसके बाद सेकंड हमारा डोमेन आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर एरिया से रिलेटेड है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, so that it is known as blue planet. More than 97% of Earth's water is found in oceans. Oceans का water है लेकिन salty है. It is not used by humans, but क्योंकि ये पीने के लायक नहीं है, यूज़ नहीं किया जा सकता, इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हैं। Only 3% water can be used by humans, लेकिन 3% से भी में भी कम रह जाता है। उसमें काफ़ी सारा जो है ये ग्लेशियर आ जाते हैं, रिवर वाटर आ जाता है। जो लोगों को प्रोवाइड हो पाता है वो 1% ही वाटर प्रोवाइड हो पाता है। Now oceans are the major part of hydrosphere. Oceans 5 oceans है मैंने आपको बताए, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, डीप भी है। इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे जो है वाटर एरिया वो इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। The irregular and intended coastal line provides the ideal location of natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is busiest. सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, क्योंकि यहीं से अटलांटिक ओशन से ही होके शिप्स जो है वो अपने ये रूट बनाते हैं और सारी कंट्रीज तक इनकी अप्रोच हो सकती है। इंडियन ओशन इज़ ओनली ओशन, यही एक इंडियन ओशन का ही है नेम जो कंट्री के नाम पे रखा गया है। शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगल, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। तो इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग्स। थर्ड जो है डोमेन वो है एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये एयर में काफ़ी सारी लेयर होती हैं, 5 लेयर होती हैं, उसमें उसको बोलते हैं ये लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटेग्रल एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये एक एयर का ब्लैंकेट ही है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ जिसने सराउंड्स किया हुआ है। ये एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, composition, temperature and other properties. I will explain you by diagram. These layers starting from Earth's surface are called troposphere. ये जो layers हैं एयर की layers हैं, एटमॉस्फेयर की layers हैं, उनके नेम आप ध्यान से सुन लो।
ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर्स हैं, ये आपने लर्न करनी है और आई विल एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम, इस तरह से आपको नहीं समझ लगेगा। एंड एटमॉस्फेयर इज कंपाउंड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन जो है इसमें 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, argon and other comprise 1% by volume. Next, you can read this. Next, biosphere. Last domain of the earth is biosphere, domain of life, जिसमें तीनों exist करते हैं, बाकी के तीनों domains. The biosphere is narrow zone of contact between the land, water and air. It is this zone that life, this यही रीज़न है जो तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो यहाँ पे अर्थ में लाइफ है, तभी अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े मैमल्स तक हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। सारे ही जो छोटे से लेके बड़े तक एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। द 3 domains of the earth interact with each other and affect each other in some way. You can read this. These are same